अरमान। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका विवाह माता पिता गरीबी तन्हाली के चलते बहुत ही मुसीबत से धन इकट्ठा करके कर्ज से लेकर ससुराल वालों की मांग के अनुसार दहेज देने का प्रयास करते हैं। ससुराल जाकर हमारी बेटी को खुशियां मिलेगी, यह सोचकर कि हमारी बेटी को अगर हम दहेज देंगे तो ससुराल में सारी सुख सुविधाएं प्रदान होंगी, किंतु माँ बाप की यही सोच, यही धारणा गलत होती है। अगर दहेज देकर खुशियां खरीदी जा सके तो आज हमारे समाज में सभी लड़कियां सुखी होती। हम दहेज देकर ससुराल वालों के लालच को और बढ़ा देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह लड़की हमारा बैंक अकाउंट है, जिससे जब चाहे बिना परिश्रम किए जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, और ऐसी ही गलत धारणा के चलते लड़कियों को अपार तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसे 1 महीने के अंदर ससुराल वालों ने पैसे की मांग के लिए बुरी तरह सताया, यातनाएं देकर परेशान किया, जिससे लड़की अधमरी हो गई। जब माता पिता को पता चला, उन्हें किसी ने खबर दी कि अपनी बेटी को आकर ले जाओ, नहीं तो यह दरिंदे इसे जान से मार देंगे। तब मायके वाले उसे पुलिस द्वारा बाहर निकाल कर लाए। यह कहानी एक ऐसे ही मजबूर माता पिता एवं लड़की की है जिसे बेवजह तकलीफों का सामना करना पड़ा। अगर आपको यह कहानी विचलित करती है तो आप इस कहानी को जरूर लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। मैं सरिता बदला हुआ नाम थाने में बैठी हूँ, अपनी माँ के साथ हूँ। मेरे बदन में असहनीय पीड़ा का एहसास हो रहा है। सोच रही हूँ कि इस जल्लाद ने, जो मेरा पति है, क्यों मुझे इसने इतनी तकलीफ पहुँचाई। मैं कुछ चल नहीं सकती थी। मेरी माँ और बहनें भाई अगर मुझे सहारा देकर ना लाए होते तो मैं संबंधित थाने तक पहुँच भी ना पाती। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। यह सिलसिला एक दिन का नहीं था। मैं लगभग 3 महीने से संबंधित थाने के चक्कर लगा रही थी। थाना अध्यक्ष मेरी रिपोर्ट लिखने को ही तैयार नहीं थे। मैं लगातार थाने के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही थी। शरीर बहुत ही दुर्बल और कमजोर था। ससुराल वाले मुझे बुरी तरह मारते और खाने तक को नहीं देते थे। पति भी मेरे साथ बहुत ही अप्राकृतिक ढंग से यौन उत्पीड़न करता था। जब थाने में अपनी यह समस्या रखती थी तो थाना अध्यक्ष कहते, पति है वह तो यह सब करेगा ही। मैं सोचती कि पति है तो यह सब क्यों करेगा, किसने इसे यह हक दे दिया। मुझे तकलीफ होती है इस बात को, यह क्यों नहीं समझना चाहता। आखिर पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जब तक हमें एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो गाड़ी ठीक से कैसे चलेगी। मैं सोच रही थी अभी 1 महीना ही तो हुआ है हमारी शादी को। इतने समय में तो एक दूसरे को समझना भी मुश्किल होता है, पर यह तो मुझे अपनी अमानत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसने मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं। मैं ख्यालों में डूबी थी कि मैं अपने सभी भाई बहनों में तीसरे नंबर की बेटी थी। माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके सभी बहनों को BA MA तक की पढ़ाई करवाई। यह सोचकर कि बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो ससुराल में उनकी इज्जत होगी। कितनी मुश्किल से माता पिता ने पैसे जोड़ जोड़ कर कुछ कर्ज लेकर मेरा विवाह किया था। अभी घर में एक और छोटी बहन है, उसका भी तो विवाह करना है। माता पिता सोचते हैं कि मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया है, मेरी एक जिम्मेदारी कम हो गई। किंतु जब इसका असर विपरीत होता है तो कितना धक्का लगता होगा माता पिता को। जब माता पिता को खबर मिली होगी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा है, क्या गुजरा होगा उनके दिल में, कितना तड़पे होंगे। क्यों लोगों को किसी को परेशान करके ही इतना आनंद आता है। हम अपने परिवार में प्रेम से भी तो रह सकते थे। इधर थाना अध्यक्ष है कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। मुझे लग रहा था क्या मुझे कभी न्याय नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा सदमे में थी। शरीर में चोटें गंभीर होने की वजह से मुझे चलने फिरने में बहुत तकलीफ थी। मैं सोच रही थी मेरा क्या कसूर था, क्यों मुझे इतना पीटा है। मैं तो डर के मारे उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। मुंह बंद करके सारे अत्याचार चुपचाप सह रही थी।
कितने अरमान थे मेरे शादी के बाद, सारे अरमानों में आग लग गई थी। कोई एक इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं को कैसे आहत कर सकता है। मुझे शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा, जो मुझे रात रात भर सोने नहीं देती। मुझे लग रहा था क्यों जरूरी है यह शादी, शादी के बिना भी तो जिया जा सकता है, क्या शादी ही सब कुछ है। माता पिता जितना दहेज देते हैं, वह अगर बेटी के नाम फिक्स कर दें तो उसका जीवन आसानी से कट सकता है। शादी के बाद लड़की और मायके वाले दोनों ही दुखी और परेशान होते हैं। यह दर्द जिंदगी भर का होता है। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तकलीफ में मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं पहले भी बड़ी बहन की समस्या में सखी केंद्र कार्यालय आई थी, जहां पर संस्था की काउंसलर ने काउंसलिंग के माध्यम से समस्या को हल कर दिया था। फोन नंबर मेरे पास था नहीं। मैं सीधे अपनी मां के साथ सखी केंद्र कार्यालय पहुंची और वहां पर अपनी समस्या काउंसलर दीदी से बताई। उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र तैयार करके एक बार फिर मुझे थाने भेजा, किंतु जब पुनः मुझे नहीं सुना गया, तब दूसरे दिन संस्था की टीम ने आकर थाना अध्यक्ष से बात की, जिसका असर हुआ और मेरी एफआईआर दर्ज हुई। केस कोर्ट में चल रहा है। अब मैं अपने माता पिता के साथ मायके में हूँ। संस्था की दीदी ने मुझे समझाया। मैं जहाँ बहुत डर डर कर जी रही थी, बोलना नहीं जानती थी, आज मेरे अंदर हिम्मत है। मैं जब अपनी चोटों से बाहर निकली, मुझे आराम मिला, तो मैंने सोचा कि अब मुझे नौकरी करके अपना जीवन यापन करना है। मैंने फैसला कर दिया था कि अब मुझे किसी प्रकार समझौता करके वापस ससुराल नहीं जाना है। मैंने दिल ही दिल में यह ठान लिया था। मैं पढ़ी लिखी थी, एमए पास थी। मैंने नौकरी की तलाश की। आज मैं नौकरी कर रही हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं अपना खर्च स्वयं निकाल रही हूँ। अगर मैं ससुराल में होती तो वह एक न एक दिन मुझे अवश्य मार देते। मेरे माता पिता का मेरे बाद क्या हाल होता, वह तो जीते जी मर जाते। कितनी मुश्किल से उन्होंने मेरा विवाह किया था। मैं खुश हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कोर्ट में तारीख पड़ने पर मैं वहाँ जाती हूँ। अब मेरा पति मुझसे समझौता करना चाहता है, किंतु मैं अब उसकी बातों में पिघलने वाली नहीं हूँ। मुझे ना ही अब दूसरी शादी करनी है, ना समझौता करके अपने ससुराल जाना है। मैं शादी से इतना डर गई कि मुझे अब भरोसा नहीं होता कि कोई भी मुझे ठीक से रखेगा, प्यार देगा। अब मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही हूँ, बहुत खुश हूँ। अगर संस्था की दीदी ने मुझे समझाया नहीं होता तो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि मैं किसी निर्णय पर आ पाती। संस्था की संचालिका नीलम चतुर्वेदी जी ने मुझे बहुत प्यार से सुना और समझा, जिससे मेरे अंदर अपना केस लड़ने की हिम्मत आई। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शायद मेरे अंदर इतना हिम्मत का आना असंभव था, यह सब उनके प्रयास से ही संभव हो सका। मैं आज भी कोर्ट में अपने पति के सामने कभी कभी डर जाती हूँ, किंतु फिर संभलती हूँ और हौसला हिम्मत को पुनः बरकरार करती हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आपके समक्ष ऐसे ही मोटिवेशनल किस्से कहानियाँ साझा करते रहे, तो आप हमारे समाज में समस्या में फंसी लड़कियों की हिम्मत बढ़ाएं, ताकि वह भी ससुराल के जुल्मों से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर हो सके और अपने लिए कोई नौकरी तलाश कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्हें अपनी जंग में लड़ने के लिए हिम्मत बढ़ाएं, अपनी राय साझा करें, ताकि लड़कियां अपनी हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ सके, ससुराल वालों के हाथों का शिकार ना हो, उनकी जान बच सके। लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी इस कहानी को अवश्य लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें।